गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी, गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके। गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है, वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते हैं छुड़ाने के लिए, उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास ही, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो क्या ये? क्या कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने साल की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब रहता है, सब अलग कर देती है और सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूं गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी। बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू कर देगी। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी, मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए। एक छत के नीचे रहते हैं गुरुजी। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं अपने पति को बताई थी कि देवर ने मारा है। तो क्या बोले थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने मायके चली जा। अभी किसी का गुरुजी नहीं हुआ, 2 देवर है, 2 नंदी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और मेरे पापा भी नहीं है गुरुजी, मतलब पिताजी। मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है। तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। और गुरुजी ना तो मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति। तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में मुझे। नहीं रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही रहूंगी। तो गुरुजी मैं आपको देवर उससे बोल देना, नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर हो, भाभी माँ के समान होती है, नालायक काहे मार रहा है अपनी भाभी को? गुरुजी मैं ना अपने 2 बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था। गुरुजी मैं टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली। तो मैं इनसे फोन करके बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी। और ये उस समय दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो उनको पता था कि गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ भी आ रही। अब मुझे गुरुजी लेने नहीं आई, स्टेशन पे छोड़ दिए गुरुजी। मैं 5 दिन तक गुरुजी बंगला साहब में रही हूँ, जो गुरुद्वारा है। तो स्टेशन पे गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे। तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हो? मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई। तो बोले कहाँ जाना है? मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दी। या तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर। मैं डरती थी गुरुजी उस समय, मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना मेरे 2 भाई हैं गुरुजी,
शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की, मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी पति, मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ, अब मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ गुरुजी। पति से मेरी बात कराना भी, मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे और आप दोनों खुश रहो। बाकी गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया है, अभी 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही करते, कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं और रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना, काहे नहीं रखेगा, कोई भाग के और आई मेरी एक शादी करके। बुआ सास है गुरुजी, वो ना कहती है ना कि वो उसको रखने लायक नहीं है, मुझे कहती है वहां से 6 साल आई है, गलत काम करती होगी। गुरुजी मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी, मैंने आज तक गुरुजी अपना चरित्र खराब नहीं किया, भले ही 6 साल रही हूँ गुरुजी, बेशक मेरे 2 साल 2 बच्चे। कोई बात नहीं, ऐसा कौन बोल रहा था? गुरुजी मेरी बुआ सास है ना, उसकी एक बेटी है। हाँ। उसने मतलब मेरी शादी अभी 3 ही 4 दिन हुआ था, तभी बोली थी कि तेरी बीवी तेरे लायक नहीं है। और गुरुजी हमेशा ये भी मुझे ताना मारते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, आप बस खुश रहो, पति के साथ रहो, पति से बात कराना, हम समझाएंगे उसको। गुरुजी वो सुनते ही नहीं, कहते हैं तू ही सुन, पूजा भी नहीं करते हैं। पूजा ना करें कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम से तो रहें बच्चों के साथ। गुरुजी बच्चों से के भी, मेरी बेटी को भी गाली देते हैं, मैं बोलती बेटी है कम से कम उससे तो अच्छे से बोलो, उससे भी नहीं बोलते हैं गुरुजी, बच्चों से पूछिए बात तक नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके? ये रहे गुरुजी, ये है और एक बेटी है, ये रही, ये है। आप बच्चों को अच्छी पढ़ाओ लिखाओ, आप भी मेहनत करो, आप अपना काम करो, काम करके बच्चों गुरुजी को मुझसे मैं काम करती हूँ तो मुझे काम भी नहीं करने देते। काम करो बिल्कुल काम करो। गुरुजी मुझे बस आपसे एक ही आखिरी बात पूछनी है गुरुजी, अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करते गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन हमेशा बनता रहे, कभी कभी तो रोज ही बनता है गुरुजी। किसका? दादी सास का? हाँ, वो उसको तो मतलब मछली उसका ज्यादा पसंद है गुरुजी, रोज मिले तो रोज खाए। मछली खाती है दादी? जी गुरुजी, ये जो सावन नवरात्रि है ना गुरुजी, जो हिंदुओं में खाता भी है वो भी नहीं खाता है, लेकिन वो लोग उसमें भी खाते हैं। दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आंख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी सास। जी दादी सर। अरे खून चूसने वाली है दादी सास, तभी तो तुम्हारा भी खून चूसे जा रही हो। जी मेरा बेटा कह रहा है राम राम ये क्या कर रही है मम्मी, ये तो मतलब उल्टी जैसा ऐसा लग रहा था कि कर रहे हैं ये गुरुजी 6 साल तक जानते नहीं थे कि मुर्गा मछली खाया जाता है, यहाँ पर आके सब। चलो आप अपना काम करो, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। तो गुरुजी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर ये लोग मेरे से ऐसे लड़ते हैं बात पे, मतलब ये दारू भी पीते हैं, गुटखा भी हमेशा गुरुजी खाते हैं, तो अगर मुझे इसके साथ लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ सकती हूँ गुरुजी, अपने सिर्फ बच्चों के साथ। किससे लड़ना है? गुरुजी मेरी दादी सास है ना, दादी पैसे से भी तो नहीं लड़ना ही देते हैं पड़ेगा, गुरुजी। मछली खाती है तो। जी गुरुजी, तो ये मेरे पति कहते हैं ना कि तू उनसे लड़ाई मत कर, मुंह बंद करके रहो, तब बताइए गुरुजी वो गलत काम सेवा करो, देखो बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करो, दादी सेवा करवाए, सेवा के योग्य है तो सेवा करो। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन सेवा तो उसमें गुरुजी सही भी तो करना चाहिए ना, कि अब मांस मछली खाए, अब ये बच्चों को मैं सिखाती हूँ, अच्छा बात, तो उनके साथ रहेंगे तो गुरुजी वो भी खाएंगे, तो अलग रहो, फिर अलग रहो। तो बिल्कुल वही सर जी गुरुजी, वो गलत नहीं है ना अलग रहना और अपने हक के लिए लड़ना गुरुजी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बिल्कुल, आपकी दादी की सेवा करने आपका देवर है ऑलरेडी। जी गुरुजी। तो देवर करेगा सेवा, आप लोग अपना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, मेरे बच्चों का आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा, ये बहुत लड़ते हैं आपस में। अब आप सभी लोग, मैं टीवी पर आपका दर्शन करती हूँ रोज, और मन में बड़ी अंशता है कि आपके लाइव दर्शन करूँ, वो आपने करा दिए, मैं धन्य होगी प्रभु जी। और मेरा बेटा है, जो आप बोलते हो कि माँ की पूजा करनी चाहिए, और माँ की दवा से कोई ऊपर नहीं है, तो गुरुजी मेरा बेटा तो मेरी बहुत पूजा करता है और बहुत सेवा करता है, पर उसको फल नहीं मिलता। क्या फल नहीं मिला? वो जो भी काम करता है उसका अधूरा ही रह जाता है। क्या काम? अब वो बाहर है तो बाहर उसको
जो पढ़ाई की है उसने उसको प्रॉपर फल नहीं मिला। कितने साल का है? अब तो 3 साल हो गए गुरुजी। बेटा 3 साल का है? नहीं गुरुजी, बेटे को 3 साल हो गए बाहर गए और बेटा हो गया 32-33 साल का, 32 साल का। मिलेगा, कर्म करता रहे फल प्राप्त होगा। गुरुजी वो नहीं मिल रहा। मिलेगा। आप माँ हो ना, आप सेवा करता आपकी, आप आशीर्वाद दो से। गुरुजी बहुत परेशान रहता है बाहर वो। मिलेगा, चिंता ना करो। जल्दी सफलता नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए। गुरुजी आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा खुश हो जाए बाहर। बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी, इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए गुरुजी जीवन में। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के पास खाने को है भरपूर? जी गुरुजी काम भी है। क्या काम है उसके पास? उसके पास रेस्टोरेंट में काम है। खुद का रेस्टोरेंट है? नहीं गुरुजी। काम है तो करेगा, धीरे धीरे चलता रहता। जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली, बिंदास खुश रहने के लिए मिली है। काम धाम तो आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, इसमें क्या है, जिंदगी अनमोल है। गुरुजी उसका ना वीजा नहीं बढ़ रहा, इंडिया नहीं आ पा रहा। मेरे से 3 साल का लग है और मेरा हृदय बहुत परेशान रहता है। कहाँ, किस देश में है? जर्मन में गुरुदेव। तो वीजा लगवाओ, बुलाओ उसे, यहाँ काम करे। बद नहीं रहा गुरुजी, उसका बढ़ नहीं रहा आगे वीजा। बढ़ेगा, सब होगा, प्रोसेस करें, सब ठीक करेंगे बिहारी जी। आशीर्वाद देना गुरुजी। आशीर्वाद जी। नारायण गुरुजी, श्रीमन नारायण, आपकी मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। श्रीमन नारायण गुरुजी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। और किसका प्रश्न है? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बालचंद राठौर, हम पति पत्नी हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। आपसे दीक्षा ली कल सुबह 8 बजे। नहीं गुरुजी, आपसे दीक्षा लिए हैं अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अच्छा ले चुके। अभी आपकी बिलासपुर में गुरुजी होने वाली थी कथा, जो कैंसिल हो गई, जो आंधी तूफान जो आया है, तो हम लोग पूरी तैयारी में थे गुरुजी वहाँ। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ पूजा स्थल है गुरुजी, तो पूजा स्थल में हमारे बहुत से भगवान हैं। अभी हम प्रभु जी की पूजा कर रहे हैं अभी 3-4 साल से। तभी वो दूसरे जो फोटो वगैरह हैं उनको रहने दें कि कम करें। किन की पूजा करते हैं? हम माता जी करते हैं गुरुजी। हाँ सही है ना? जी सही है। मैं पूछना था। और हाँ बस गुरुजी आपके यहाँ आए, गुरुजी आपका गौरी गोपाल आश्रम बहुत ही अच्छा लगा, दिल से आपको प्रणाम गुरुजी। हम आपके यहाँ भोजन भी किए, आपका वृद्धाश्रम में दर्शन किए, बहुत ही दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही, मैं कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। आपके चरणों में प्रणाम जी। ये गुरुजी, निर्गुण भक्ति कैसे की जाती है और क्या महत्व है सर उसका? निर्गुण, निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निराकार और साकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, जिसका एक रूप है उसे सगुण साकार भक्ति कहते हैं। अच्छा। जिसका कोई रूप नहीं है उसे निर्गुण निराकार उपासना कहते हैं। अच्छा। तो ईश्वर निराकार भी है। जैसे पानी, पानी निराकार है कि उसका कोई आकार है? आपसे प्रश्न। तो पानी तो निराकार है, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार बन गया। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, पर जब भक्तों के प्रेम का है, प्रेम में, तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। राधे राधे। तो जो निराकार है वही साकार है। निराकार को ब्रह्म कहते हैं, साकार को राम और कृष्ण कहते हैं। तो राधे राधे गुरु। कोई और सवाल? कोई और सवाल? संतुष्टि मिली? पूछो उनसे।
कीजिए ना। हाँ सर। संतुष्टि है? हाँ, तो सर फल सरीका मिलता है क्या राम जी की उपासना से? हैं? राम जी की उपासना करो या निराकार की उपासना करो? राम की साकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। तो सगुण के बाद ही निर्गुण और निराकार तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए सगुण भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, बहुत समझ गए सर। साकार। राधे राधे। जी राधे प्रभु जी। जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। प्रभु जी, घर में लड्डू गोपाल की सेवा रहती है, लेकिन किसी कारणवश घर में या ऑफिस में लहसुन प्याज का सेवन होता है। तो जो भी हम सेवन करते हैं, क्या हम बिना किसी सोच विचार के लड्डू गोपाल जी को पधरा सकते हैं, उनको भोग लगा के अपना सेवन कर सकते हैं? भगवान को भोग लहसुन प्याज का ना लगाओ, उनके लिए अलग कुछ बना सकते। नहीं, लड्डू गोपाल जी के लिए तो अलग से बनता ही है, लेकिन दफ्तर में अगर कुछ खा रहा हूँ तो ये भाव करके खा सकता हूँ कि प्रभु जी पहले आपको अर्पण कर रहा हूँ। हाँ, फिर खा रहा हूँ। भाव तो कर सकते हैं, बस भाव तो कर सकते हैं, पर मांस मदिरा का ही सेवन नहीं। वो तो घर पे भी नहीं। बाकी ठीक है। राधे जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और गुरुजी हमारे गुरु बोलते हैं कि कबीर पंथ हूँ मैं। कबीर पंथ हो तो गुरु को ही मानो, अदर देवता कोई मत मानो। ये सब भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं, किन की? सब देवी देवता के करते। तो आप तो कह रहे हैं कबीर पंथी बोलते हैं कि पूजा मत करो। हम करते हैं गुरुजी, मतलब गुरु हम जो गुरु बनाए हैं वो बोलते हैं कि मात्र गुरु की ही पूजा करो। अच्छा, हाँ। मतलब गुरु की पूजा करो, भगवान की ना करो। हाँ वो ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो अच्छा, भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं वो ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पौंड्रक बोलता था, ऐसे ही रावण बोलता था। हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है, जो हाँ। स्वयं की पूजा कराए हाँ। और भगवान की पूजा ना कराए, ये ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मेरी पूजा करो, भगवान की ना करो, तो ऐसी बात कौन करता था? रावण भी तो यही कहता था, हिरण्यकश्यपु भी तो यही कहता था, हिरण्याक्ष भी तो यही कहता था, पौंड्रक भी तो यही कहता था। क्यों गुरुजी? तो भगवान देखो, गुरु मार्गदर्शक है। हाँ। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान अलग है, गुरु अलग है। हाँ हाँ। गुरु एक सामान्य प्राणी है, लेकिन श्रद्धा से जब उसे देखा जाए तो भगवत दृष्टि से देखा जाए, परंतु भगवान है। जैसे आपका पति, हाँ। क्या दूसरा आदमी, दूसरा मर्द आपका पति हो सकता है? नहीं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपका पति नहीं हो सकता, ऐसे धरती का कोई प्राणी, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए तो गुरुजी हम सब देवी देवता का पूजा करते हैं। सब देवी देवता मतलब किन किन की? शंकर, बजरंगबली, हमारे घर में शंकर बजरंगबली एक ही है। हाँ। और बताओ? अब जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ठीक है। राम लक्ष्मण जो। तो आपके गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा मत हाँ, करो। जो मंदिर है ना घर तो ये में, कौन है, कौन सी परंपरा बताए आप? कबीर पंथ वाले। कबीर पंथ। तो कबीर पंथ के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी स्वयं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए कि जो कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, आज उनके अनुयायी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। देखो, मनमाना आचरण जिसका जो मनाया वही भगवान बने बैठा है। ऐसे ही है, जिसका जो मनाया वो आजकल ना भक्त किसी को नहीं बनना, सबको भगवान बनना। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन देने के लिए। राधे राधे। क्या समझ में आया आपको? मुझे समझ आ गया क्या? यही कि देवी देवता सब एक ही होते हैं। भगवान हाँ। एक है। हाँ। तो भगवान की पूजा करना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।